अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 रमज़ान यानी हज़रत अली की शहादत की तारीख़। हम शियाने हैदर कर्रार मौलाए कायनात मौला अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करने वाले पिछले कई दिन से हज़रत अली का गम मना रहे हैं, लेकिन आज आपसे मुखातिब होने की एक ख़ास वजह है। दरअसल आज मिस्टर ध्रुव गुप्त ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी जिसका टाइटल है हज़रत अली की विरासत। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। अब इस पर बात करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि मिस्टर ध्रुव गुप्त हैं कौन। मिस्टर ध्रुव गुप्त रिटायर्ड IPS बिहार प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट से रिटायर हैं। अपने सेवा काल में, अपने सर्विस पीरियड में आपने ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, तत्परता के साथ, बहादुरी के साथ, कामयाबी के साथ अपनी सेवा की। मुल्क के अच्छे पुलिस ऑफिसर्स में आपका शुमार किया जाता है। दरअसल ध्रुव गुप्त जी साहित्य से जुड़ा व्यक्तित्व है। साहित्य की कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो आपसे अछूती हो। आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तमाम मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं। मुल्क के प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख लगातार मुतवातिर छपते रहते हैं। बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं और मुल्क के पैमाने पर आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं। आप चिंतक हैं, विचारक हैं, गंभीरता के साथ मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं और तब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपकी कलम चलती है तो न धर्म देखती है, न संप्रदाय देखती है, न जात देखती है, न बिरादरी देखती है, न सत्ता देखती है, न हुकूमत देखती है, न दौलत देखती है, बल्कि आपकी लेखनी और आपकी कलम सिर्फ हक का साथ देती है, न्याय का साथ देती है। न्याय प्रिय है आपकी कलम। यही वजह है कि जब भी चाहे देश में चाहे दुनिया में कोई इशू होता है तो आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स, आपके मोहब्बत करने वाले इंतज़ार करते हैं कि इस मौजू पर ध्रुव गुप्त जी क्या लिख रहे हैं। अपनी एक किताब में मैंने पढ़ा था, इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहा उस किताब का, अपनी एक किताब के बाकायदा चैप्टर में आपने हज़रत अली के बारे में लिखा था और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात की विलादत और शहादत पर आप लिखते रहते हैं। तो आज वैसे तो हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनकी शान में जाहिर सी बात है हम उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे, सुनेंगे, सुनाने वाला भी खुश होगा, सुनने वाला भी खुश होगा। लेकिन ध्रुव गुप्त ने जाहिर सी बात है अध्ययन किया होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, विचार किया होगा, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुँचे होंगे। तो उनके ख्यालात जो उन्होंने पोस्ट लिखा है उनकी ज़ुबान में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज 21 रमज़ान विश्व की कुछ सबसे शानदार शख्सियतों में से एक अली इब्न अबी तालिब उर्फ हज़रत अली की शहादत का दिन है। इस्लाम के लगभग 1500 साल के इतिहास में वे ऐसे शख्स हैं जो अपनी सादगी, प्रेम, करुणा, सज्जनता और न्यायप्रियता के कारण सबसे अलग खड़े दिखते हैं। शांति और अमन का दूत कहे जाने वाले अली ने आस्था के आधार पर इस्लाम में कत्ल, भेदभाव और नफरत को जायज़ नहीं माना। उनके प्रति लोगों में श्रद्धा इतनी थी कि उन्हें शेर खुदा और मुश्किल कुशा जैसी उपाधियाँ दी गई। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद ने उन्हें अबू तुराब की संज्ञा देते हुए उनके लिए कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। हज़रत अली पैगम्बर मोहम्मद के चचाजाद भाई थे और दामाद भी। उनके जीवन को 2 हिस्सों में बांट कर देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व को समझने में आसानी होगी। अपने जीवन के पूर्वार्ध में वे अपने दौर के अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद के साथ रहकर कई युद्ध लड़े। हज़रत मोहम्मद पर उतारे गए कुरान के पाठ को लिखने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ पूरा किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जीवन का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। राजनीति और युद्धों से उन्होंने संन्यास ले लिया। अपना जीवन उन्होंने समाज की सेवा को समर्पित कर दिया।
आम लोगों के उपयोग के लिए उन्होंने बहुत सारे कुएं खोले और मदीने के आसपास कई बाग लगाए। ये एक समय था जब अली का रूपांतरण इस्लाम के एक प्रखर योद्धा से मानवीय करुणा और समाज सेवा के जज्बे से भरे एक महामानव के रूप में हुआ। 656 ईस्वी में अली मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। उन्होंने 656 से 661 तक बहुत थोड़े समय के लिए राशिदीन खिलाफत के चौथे खलीफा के रूप में शासन किया। एक शासक के तौर पर उनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। ये तनवीर अब्बास नहीं कह रहे हैं, ये मिस्टर ध्रुव गुप्ता कह रहे हैं कि एक शासक के तौर पर उनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। वे प्रजावत्सल थे, वो एक प्रजावत्सल तो थे ही, तमाम वैभव के बीच उनकी सादगी ऐसी थी कि खलीफा बनने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार या रिश्तेदारों के हित में कभी नहीं किया। वे वही जौ की रोटी और नमक खाते थे जो खिलाफत के बहुसंख्यक लोगों को नसीब था। राजकोष को यानी सरकारी खजाने को वो सार्वजनिक संपत्ति मानते थे। उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़ी एक घटना बहुत मशहूर है। एक शाम वे चिराग जलाकर राजकीय कार्य में लगे हुए थे। उसी समय एक निजी काम के सिलसिले में उनका एक मित्र वहां आ पहुंचा। अली ने तुरंत चिराग बुझा दिया और अंधेरे में ही उससे बात करने लगे। मित्र द्वारा कारण पूछने पर उनका उत्तर था, चिराग राजकोष से जलता है, सरकारी खजाने से जलता है, अपने व्यक्तिगत कार्य में मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अली सुन्नी समुदाय के आखिरी राशिदीन और शिया समुदाय के पहले इमाम थे। खलीफा के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जीवन और शासन के जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, गौर कीजिएगा कि खलीफा के तौर पर यानी हाकिम के तौर पर, हुकूमत के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जीवन और शासन के जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उनकी मिसाल दुनिया के किसी दार्शनिक या राजनीतिक विचारधारा में नहीं मिलती। यहां तक कि आधुनिक लोकतंत्र और मार्क्सवादी विचारधारा में भी नहीं। अपने और अपने बाद आने वाले खलीफाओं के लिए जो आदर्श और जीवन तथा शासन के जो सूत्र उन्होंने बताए, उनमें से कुछ की वानगी देखिए। ये उनका कौल है, ये उनका स्टेटमेंट है कि अगर कोई शख्स भूख मिटाने के लिए चोरी करता पाया जाए तो हाथ उस चोर के नहीं बल्कि बादशाह के काटे जाएं। यानी अगर कोई भूखा है और भूख के मारे चोरी करना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार हाकिम है, हुकूमत है, बादशाह है। राज्य का खजाना और सुविधाएं मेरे और मेरे परिवार के उपभोग के लिए नहीं है, मैं बस इसका रखवाला हूं। तलवार जुल्म करने के लिए नहीं, हर हाल में मजलूमों की जान माल की हिफाजत के लिए उठनी चाहिए। 3 चीज़ों का हमेशा साथ रखो, सच्चाई, ईमान और नेकी। 3 चीज़ों के लिए लड़ो, वतन, इज्जत और हक। जब मैं दस्तरखान पर 2 रंग के खाने देखता हूं तो लरस जाता हूं। ख्याल रहे किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम न हो, तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना होगा। हजरत अली ने अपने आदर्शों को अपने जीवन में जरूर उतार लिया था, लेकिन अपनी शासन व्यवस्था में उनमें से कुछ को असली जामा पहनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। उनके उदारवादी विचारों के कारण इस्लाम के कट्टरपंथियों में उनका विरोध प्रबल होता चला गया। 661 ईस्वी में माह रमज़ान में कूफे की मस्जिद में सुबह की नमाज के वक्त नमाजियों की भीड़ में खड़े एक शख्स अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने जहर से बुझी तलवार से वार कर उन्हें शहीद कर दिया। विरोधियों की दुश्मनी का सिलसिला उनकी मौत के बाद भी नहीं रुका। आताइयों ने अली के बड़े बेटे हसन को जहर देकर मारा। अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन की करबला में शहादत को सत्य, न्याय और मनुष्यता के लिए दी गई दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक माना जाता है। शहादत दिवस पर हज़रत अली को सलाम। ये थे मिस्टर ध्रुव गुप्ता, आदरणीय ध्रुव गुप्ता जी के तासुरात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। खुदा हाफिज़।